अमर सिंह जी हैं प्रदेश मंत्री, रत्नेश जी जिला उपाध्यक्ष जी, आप भी सभी एक साथ बड़ी माला में स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ में आप सब भी इस खुशी के पल के हम सब गवाह बन रहे हैं। ये ऐतिहासिक पल है निश्चित रूप से, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ जिले के लिए एक ऐतिहासिक बना है। लगातार तीसरी बार और इतने भारी मतों से हमारे सांसद साहब जीते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, आज ये सांसद या विधायक का अभिनंदन नहीं होके ये अभिनंदन है इस विधानसभा के कार्यकर्ताओं का। मैं आप सबका हाथ जोड़कर सर झुकाकर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये निश्चित रूप से ये जीत आप सब लोगों की है, ये जीत यहाँ के कार्यकर्ताओं की है, ये जीत यहाँ के जनता जनार्दन की है, ये जीत आपके श्रम और परिश्रम की है, ये जीत माननीय श्री चंद्र कृपलानी जी की है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी की है, और ये जीत आपकी रात दिन मेहनत की है। ये जीत अगर किसी को समर्पित है तो आप सबको समर्पित है। और निश्चित रूप से मेरी जब बातचीत हुई थी तो मैंने कहा ये कार्यकर्ता अभिनंदन का शुरुआत भाई साहब को आग्रह किया, मैंने कहा निम्बाड़ा छोटी सादरी से ही होना चाहिए। और ये मैं जरूर कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में आप सब लोगों ने जितना अपना श्रम और परिश्रम दिया है पार्टी के लिए, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये इसीलिए इतिहास बना है कि ये प्रचंड जीत अगर किसी को समर्पित है तो ये सब आपके चरणों में समर्पित है। और आप सब लोगों की ओर से ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं कि ये नेहरू जी के बाद में दूसरा इतिहास बना है कि लगातार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। और ये जरूर मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली फाइल हस्ताक्षर की तो किसान सम्मान निधि की किस्त की और दूसरा निर्णय जो लिया 3 करोड़ गरीब परिवारों को और प्रधानमंत्री आवास देने का दिया कि आने वाले समय में मकान भी होगा तो उसमें शौचालय भी होगा, तो उसमें बिजली का कनेक्शन भी होगा, तो उसमें पीने के पानी का कनेक्शन भी होगा और उसमें गैस का कनेक्शन भी होगा। ये अगर लोग तो गर्मी के कारण कई लोग छुट्टियों पर चले जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति है जो 23 साल से अनवरत मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपने जीवन के लिए, अपने निजी जीवन के लिए एक पल और एक क्षण भी नहीं लगाया। अपना पल पल और क्षण क्षण इस मां भारती के लिए दिया, इस देश को सर्वोच्च बनाने के लिए दिया, इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए दिया। अभी कई कांग्रेस के नेता तो इस गर्मी में छुट्टियां मनाने चले जाएंगे, कई तो होंगे जो नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, इटली चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। लेकिन ये कर्मयोगी है जो आपके और इस मातृभूमि के लिए रात दिन लगा है, और वो दिन दूर नहीं जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने लिया। आप और हम सब लोग जिस प्रकार से धारा 370 हटते हुए देखा, राम मंदिर बनते हुए देखा, वैसे ही मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित भारत बनते हुए भी आप और हम अपनी आंखों से देखें।
आर्थिक शक्ति तो इंग्लैंड को पिछाड़कर भारत 5वीं आर्थिक शक्ति बन गया, और वो दिन भी दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, जब मैं कल परसों प्रधानमंत्री जी के पद की शपथ लेने के बाद आप लोग यहाँ निकल गए, मैं जयपुर आ रहा था तो कई लोग कह रहे थे, कांग्रेस के कुछ लोग मिल गए जयपुर में, बोले वो तो हमारे नेताजी तो लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो तो आपके ही कुछ लोग थे जो कहा कि करिए आप, हम साथ हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है और आप जैसे कार्यकर्ता और आप जैसी प्रथम पंक्ति के लोग हैं आदरणीय कृपलानी साहब, जिन्होंने अपने चुनाव से ज्यादा मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, और ये मैं आप सबके सामने विश्वास दिलाता हूं, चाहे सीपी जोशी हो, चाहे कृपलानी जी हो, और यहाँ बैठा पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हो, ये 5 साल डबल इंजन की सरकार है और पूर्व में भी हम गारंटी लेते हैं कि जो रेलवे में हो, चाहे हाईवे में हो, चाहे सिविल एविएशन में हो, चाहे ग्रामीण विकास में हो, चाहे शहरी विकास में हो, मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास बना है। और अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भजन लाल जी के नेतृत्व में इन 5 वर्षों में विकास में कोई कमी नहीं आएगी, ये आदरणीय कृपलानी साहब और हम सब लोग मिलकर विश्वास दिलाते हैं। बस जब छोटी चादरी बैठे हुए थे तो भाई साहब कह रहे थे कि याद रखना, वो निम्बाड़ा में मुख्यमंत्री जी आए थे, वो अपने दोनों को वापस बात करनी है, तो निम्बाड़ा से गोधरा हाईवे भी बनेगा तो निम्बाड़ा से मंगलवाड़ भी हाईवे बनेगा। और अभी हम जब आ रहे थे तो बड़ी सादरी से छोटी साड़ी होती हुई नीमच की रेलवे लाइन का काम चल रहा था, उसका भी निरीक्षण करने के बहुत द्रुत गति से, और आने वाले 2-2.5 वर्षों में जैसे बड़ी सादरी से मावली की रेल दौड़ी थी, वैसे बड़ी साड़ी छोटी सादरी नीमच होते हुए भी रेलवे लाइन और हिंदुस्तान के हर कोने से छोटी सादरी से जाने वाली रेल जाएगी, हम सब लोग मिलकर विश्वास दिलाते हैं। और इस कालखंड में तो जैसे विद्युतीकरण हुआ तो दोहरीकरण भी रतलाम से चित्तौड़ तक, और ईश्वर ने चाहा तो चित्तौड़ से अजमेर तक, या दिल्ली से लेकर रतलाम तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक विद्युतीकरण भी होगा और दोहरीकरण का काम भी इस काम को कराएंगे, ताकि आने वाले समय में तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेनें भी हमारे यहाँ से मिलेंगी। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए आप सबके बीच में इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप और हम सब लोग मिलकर, ये भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है और इस परिवार के प्रत्येक सदस्य ने इस पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। इस पार्टी के अनेक ऐसे लोग जिन्होंने पूरा जीवन भर इस पार्टी के लिए खपा दिया, अपनी जवानी खपा दी, कोई चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, कोई पद मिला नहीं मिला, लेकिन इस देह के साथ कि मेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन 4 रहे न रहे, ये पार्टी 2 सीटों से शुरू हुई और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार आप सब लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से बनी है। इस चुनाव में देश ने दुनिया के कई ऐसे लोग थे जिनके इशारे पर यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियां चलती है, वो सब लोग जो कभी एक साथ नहीं बैठते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, वो सब एक साथ गले में गला, हाथ में हाथ डालकर कि कैसे भी करके मोदी जी को रोकना है, मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाए, मोदी जी को क्यों रोकना है।
मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, मोदी जी ने धारा 370 हटा दी, मोदी जी ने 3 तलाक का कानून लेकर आए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, 4 धाम पर नेशनल हाईवे का काम पूरा हुआ, सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ, देश के प्रत्येक सांस्कृतिक स्थान का, धार्मिक स्थान का पुनरुद्धार शुरू हुआ। और इवन गल्फ कंट्री आबू धाबी में भी एक दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण मोदी जी के हाथों शुरू हुआ और उनके हाथों ही वहां ध्वजा चढ़ी। हर गरीब का मकान बना, शौचालय बना, गांव में सड़कें बनी, नेशनल हाईवे बना, नई रेल की पटरियां बिछी, विद्युतीकरण हुआ, दोहरीकरण हुआ, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से उड़ने लगा, किसान की समृद्धि हुई, महिला का सशक्तिकरण हुआ। इतने वर्षों तक जिन्होंने नारे दिए, आज हमारी मातृशक्ति को 33% लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। बच्चे के जन्म लेते ही उनके पेंशन तक की व्यवस्था के अनेक योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने की। मैंने पूछा कि आखिर क्यों रोकना चाहते हो मोदी जी? उनके पास कोई जवाब नहीं। क्या इसलिए रोकना चाहते हो? भारत दुनिया का एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, दुनिया का ताकतवर मुल्क बन रहा है। क्या इसलिए रोकना चाहते हो कि भारत की ताकत दुनिया में बढ़ रही है? क्या इसलिए रोकना चाहते हो कि युवाओं के सपनों को उड़ान मिल रही, किसान की समृद्धि हो रही है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, ग्रामीण विकास हो रहा है? क्या इसलिए रोकना चाहते हो? दुनिया के ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष कोई मोदी जी के धोख लगा रहा है, कोई मोदी जी के गले मिल रहा है, कोई मोदी जी का हाथ मिलाने से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। क्या इसलिए रोकना चाहते हो कि कोविड में मदद के बाद कोई कहता है मोदी हमारे लिए हनुमान है, कोई कहता है मोदी हमारे लिए महान है? क्या इसलिए रोकना चाहते हो कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बनने जा रहा है? आप कुछ चुनिंदा पार्टी के लोग मिलकर मोदी जी को रोकने की साजिश कर सकते हो, लेकिन दुनिया की 140 करोड़ जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नेतृत्व चाहती है। और इसीलिए तमाम अफवाह और भ्रम फैलाने के बाद भी देश की जनता का आशीर्वाद भाजपा और नरेंद्र मोदी जी को मिला। और मैं जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को आपने फिर से देश की संसद में भेजा। 10 वर्षों से आप सब लोगों के आशीर्वाद से देश में संसद में आपकी क्षेत्र की आवाज पहुंचाने के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्परता दिखाई और फिर से भी विश्वास दिलाते हैं कि इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। अभी कोई कह रहे थे ना कि ये पूर्व जैसी आपकी इच्छा है मेरी उससे ज्यादा मेरी इच्छा है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र में पार्टी की मजबूती को लेकर जैसा काम हुआ है ऐसा आगे और हम सब लोग करते रहें। और एक कार्यकर्ता के नाते मैं इस पार्टी परिवार में हमेशा से आप सब लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर इस क्षेत्र में पार्टी की मजबूती, इस क्षेत्र में विकास के ध्येय को लेकर हम सब लोग आगे मिलकर काम करेंगे। और पुनः विशेष रूप से आप सबका, क्योंकि बहुत बड़ी ताकतें थी, धनबल था, बाहुबल था, लेकिन सामने था जनबल जिसकी विजय श्री इस चुनाव में हुई। और जनबल जहां चल पड़ता है वहां कोई भी कितनी ही बड़ी ताकतें हो वो सब धाराशायी हो जाती है। तो आइए आप और हम सब लोग मिलकर फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम अपना सर्वोच्च दें
और आप सबका मैं मंच से भी आग्रह करूंगा, इन सभी कार्यकर्ताओं का एक बार जोरदार ताली बजाकर, जिन्होंने अपना रात दिन इस क्षेत्र में पार्टी की विजय श्री के लिए दिया, और ये विश्वास कि हमें कहीं झुकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र की जनता के साथ के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। पुनः आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनता की करे भलाई, जनता की करे भलाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद साहब। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक पल है